नहीं, मैं कुछ मांग सकता हूं आपसे, आप देंगे, लेकिन प्रॉमिस बनना चाहिए। लेकिन खेल कूद वाला नहीं मांग रहा हूं, कुछ और मांग रहा। लो, डर गए। नहीं, मैं सच बताऊं, मैं कुछ मांगना चाहता हूं आज आपसे। देखिए, ये 15 अगस्त कल आप लोग थे। देश आपको कितना प्यार करता है, देश आपको कितना सम्मान करता है, ये आप सबने अनुभव किया है। इसका देश को बहुत लाभ हो सकता है। आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब आज़ादी के 75 साल हुए हैं, तो मैं आपसे, क्योंकि आप खेलकूद के व्यक्ति हैं और जो आपकी महारत है वो ही चीज आप करें, ये मेरी अपेक्षा है। 2023 15 अगस्त, करीब करीब 2 साल आपके पास होंगे। क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, यानी ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं? यानी एक एक प्लेयर, स्कूल वाले बुलाएं तो अच्छी बात है, वरना आप खुद स्कूल वालों को कहिए कि मैं आपके बच्चों के साथ 1 घंटा मैं बिताना चाहता हूं। वहां मेरी आपसे 2 अपेक्षा है। देखिए, हमारा देश कुपोषण के विषय में, माल न्यूट्रिशन के विषय में अभी भी हम सर ऊंचा कर सके ऐसी स्थिति में नहीं। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि कोई खाने का प्रबंध की कमी है, लेकिन कभी खाना, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, पानी शुद्ध होना चाहिए, इन विषयों में थोड़ी उदासीनता है। अगर एक खिलाड़ी जाकर के बच्चों को कहते हैं कि आपको एक खाना चाहिए, वरना तो मुझे तो मालूम है, मैं जिस परिवार और जिस माहौल से आया हूं, बच्चों को कुछ भी को क्या कहेगा, बाजरे की रोटी और गुड़ दे दो बस। उसको लगता ही नहीं कि मुझे सब्जी वगैरह खानी चाहिए। ऐसा ही होता है। क्या आप उन लोगों को समझा सकते हो कि संतुलित आहार का क्या महत्व है? बचपन से इन चीजों को शरीर में क्या जरूरी है? और आप इस विषय को तैयार कर सकते हैं, बराबर नोट बना करके एक टीचर की तरह तैयार कर सकते हैं। और ऐसी स्कूल में जाकर के एक लेक्चर पोषण के संबंध में, न्यूट्रिशन वैल्यू के संबंध में, क्योंकि खिलाड़ी के जीवन में वो बहुत बड़ा होता है, विकास के लिए भी जड़ा। तो आज आप हैरान हो जाएंगे, हमारी जो बच्चियां हैं वो 13, 14, 15 साल में ऐसी एनेमिक कंडीशन में होती है कभी कभी, और 5 साल 10 साल के बाद जो वो मां बनेगी, वो बच्चा स्वस्थ पैदा ही नहीं हो सकता। और जिस देश का बचपन स्वस्थ ना हो, वो देश भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। और एक बहुत बड़ा सामाजिक काम मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, स्पोर्ट्स पर्सन जब कहता है तो इस विषय में वो विश्वास करता है, हाँ यार देखिए यहां तक पहुंचा तो खाने में उसने नियमों का पालन किया। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना, स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या मिले बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले, ऐसे 3-4 विषय तैयार करके ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है। मैं भी आपको नोट भेज दे, डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था करूंगा। लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा होगी। दूसरा, आप किसी भी खेल के खिलाड़ी हो सकता है उस स्कूल में वो खेल नहीं होगा, लेकिन क्या आप 10 मिनट 15 मिनट मैदान में उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे क्या? आप कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में वो कितना बड़ा प्रेरक होगा। चाहे वो कबड्डी खेल लीजिए, खो खो खेल लीजिए, अगर वॉलीबॉल चलता है वॉलीबॉल खेलिए, 10 मिनट उनके साथ खेलिए। वो बच्चे जीवन भर सोचेंगे कि ओलंपिक में जो खेल करके आए थे उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला। वही बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं आपसे
ये 2 चीजें मांगता हूं। देंगे आप लोग? पक्का देंगे? लेकिन आप मुझे फोटो वहां की स्कूल की अपलोड करना। तो आप 75 स्कूल की आपकी फोटो मैं देखूंगा, उसमें भाषण देता हुआ देखूंगा, भाषण का वीडियो भी दे सकते हैं, और खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ, वो भी मैं देखना चाहूंगा। तो करेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरा सुझाव है कि आपने टोक्यो में गए, कई खिलाड़ियों से बातचीत हुई होगी, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी होगी। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, व्यवस्थाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, हमारी प्रक्रियाओं में क्या बदलाव करना चाहिए। अगर आप कोई लिखित नोट मुझे भेजेंगे, तो ऐसे नोट अगर आप मुझे भेजेंगे, मैं पक्का मानता हूं कि सरकार को ये निर्णय करने में बहुत मदद होगी। क्योंकि जब खिलाड़ी बताता है तो उसमें जमीनी हकीकतें होती हैं, और इसलिए करेक्शन की संभावना भी बहुत रहती है। तो आप इसको करें, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।